तो जय महाकाल राजेश जी। क्या महाकाल से। जय महाकाल। आज जो है कि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि भाई ये आप शिवरात्रि पे दे नहीं रहे कुछ स्पेशल। सुबह ही मैसेज आया कि कुछ स्पेशल कोई स्टॉक दे दो, है ना। मैंने कहा स्टॉक तो दो तीन है नजर में। तीन तीन स्टॉक रडार पे हैं इस टाइम, जो यहां से वैल्यूएशन इतने हाई मार्केट में भी यहां से 4 से 5 गुना लग रही है। तीन स्टॉक है रडार पे। ठीक है राजेश जी। बराबर। उनमें से एक स्टॉक अभी आप लोगों के साथ में मैंने जस्ट शेयर किया है। इसके पूरे फंडामेंटल को चेक करने के बाद फंडामेंटल इंप्रूविंग मोड में है, कंपनी कैपेक्स मोड में है पूरा। अभी कंपनी की और भी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है, करीब करीब अगले 2 से 3 क्वार्टर में और होगी। और उसके बाद ये जो मैं आज आपसे एनपीवी की बात करी आपसे, आप लोगों से, हाँ सर। एनपीवी क्या बताया था? नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ हाँ। 60 करोड़ रुपए का प्लांट लगा के कितने दिन में उस कीमत को वसूल करेगी कंपनी? तो वो इस वॉलचंद नगर का निकल के आता है। सुनिएगा शरद जी, हाँ वॉलचंद नगर का निकल के आता है 11 महीने 20 दिन। हाँ। 11 महीने 30 दिन। 20 दिन। अगर हम लमसम माने तो 1 साल मान लेते हैं। क्यों? 11 महीने 20 दिन बराबर। मतलब 12 महीने ही मान लेते हैं। हाँ तो उस 12 महीने के हिसाब से अगर इनकी एनपीवी क्लियर हो जाती है और कंपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे पहुंच जाती है, तो कंपनी की कीमत यहां से 600 रुपए होगी। अच्छा अच्छा। कंपनी की कीमत यहां से, शेयर प्राइस की कीमत कितने रुपए होनी चाहिए? 600। 600 होनी चाहिए। देखिए इधर सुनते रहिए राजेश जी आप। हाँ ये जी। आप ही के लिए सेशन कर रहा हूं मैं, तो महाकाल की बराबर। कृपा से आज शिवरात्रि के दिन ये आपको दे रहा हूं। और जैसा कि मेरे को इंस्पेक्टर साहब ने, ये इतने लोग बेचारे पुलिस वाले लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना मेहनत करी है उन्होंने। इधर ये हमारे यूपी हरियाणा पंजाब राजस्थान में कांवर के टाइम पे, दिल्ली में। अब वो पुलिस वाले भाई हमारे क्लाइंट भी हैं, तो वो बोल रहे हैं तो अब देना तो पड़ेगा ना। तो एक ये स्टॉक एनालिसिस मैंने किया। तीन स्टॉक में से एक ही स्टॉक आज बोलने वाला हूं। बाकी के दोनों स्टॉक थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही गंदा लगेगा महाकाल को भी। जो लोग फीस देते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, उनको जाएंगे ना वो तीनों स्टॉक। बट बिल्कुल। ये एक स्टॉक सबको है, आपको भी, लाइव सेशन वालों को भी, और सभी भाइयों को। इधर ये वीडियो यूट्यूब पे हम डाल देंगे, जिसको जिसको सुनना है समझना है कर सकते हैं। तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कंपनी के प्लांट का 11 महीने 20 दिन में कवर होगा और वैल्यूएशन बनती है 600 रुपए। उसके बाद का जो कैश फ्लो होगा नायर जी, वो फ्री फ्लो होगा। वो पैसा आएगा और रेवेन्यू में अप्रिसिएशन करेगा। तो वहां से वालचंद नगर का टारगेट बनता है 1012 रुपए, और मैंने 1000 रखा है। अगर वो 1000 रुपया का टारगेट जिस दिन को और जिस ऑर्बिट को मैं डिफाइन कर रहा हूं एग्जैक्टली वहां आया अगर, तो ये रिव्यू कैंडिडेट रहेगा। फिर आपका जो मानना है मिस्टर नायर कि ये टारगेट तो लंबे हो सकते हैं इसके सर, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपने बताया कि लंबे टारगेट बनेंगे इसमें। तो टारगेट 1400 1700 1900 ये नंबर इसके रेडी हो जाएंगे। लेकिन प्रॉपर टाइमिंग पे जब नंबर आता है उसके बाद उस नंबर की पावर बढ़ती है। मान लीजिए किसी नंबर को आज के दिन फला टाइम पे आना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैंने पीसीबीएल में बताया कि पीसीबीएल का ये नंबर 1:48 पे आने वाला है। तो सही 1:48 पे आज 374 रुपए के ऊपर पीसीबीएल आपको दिखेगा चार्ट पे। देखिए आप, 374 के ऊपर 1:48 पे आज के दिन 2 अगस्त को पीसीबीएल आया।
अब वहां से नीचे क्लोज करे ऊपर क्लोज करे डजंट मैटर, तो कुछ दिन बाद में स्टोरी बना के फिर अगले टारगेट पे पहुंचना है उसको। तो वो तो हो गया नंबर सिस्टम। और वैदिक नंबर्स का बाई चांस कोई फेल होते तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बाई चांस हमारी ही कैलकुलेशन गलत हो जाए तो वो नंबर फेल होता है। मैथमेटिक्स गलत नहीं है, और वैदिक मैथमेटिक्स तो गलत हो ही नहीं सकती। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और सबको पता है ये बात। नासा को भी पता है कि हिंदुस्तान का सनातन धर्म का वैदिक मैथमेटिक्स गलत हो ही नहीं सकता। हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, कई बार हम नहीं समझ पाते। तो वर्लचंद नगर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, अभी कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट आएगा, कैपेक्स मोड में कंपनी है, डेटर्स टर्नओवर में इजाफा है, ऑर्डर बुक प्लस है। ये सारी चीजों को देखते हुए अब टेक्निकल में अगर बात करूं तो आप टेक्निकली क्या देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं नायर जी? इधर देखिए, आप कहां देख रहे हैं? आप टेक्निकली क्या देख रहे हैं? आप टेक्निकली एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, राइट? 272 से 280 के आसपास का ये बाइंग रेंज है, और 270-72 रुपए पे खरीदना बनता है। लेकिन मेरा खरीद कहां पे है ये मैं आपको डिस्क्लोज कर दूं। ये कंजंक्शन हमने मार्क किया था, ये आप देख रहे हैं ब्लू लाइन से कंजंक्शन। इस कंजंक्शन के ब्रेकआउट पे 81-82 रुपीज पे वॉलचंद नगर मेरे पास रखा है। आप कहेंगे हमको 400 रुपए पे क्यों बोल रहे हो फिर, इतना महंगा? 400 रुपए पे जनहित के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग कन्विक्शन है। ये जितने पैरामीटर हैं वो अब जाके फुलफिल हो रहे हैं, 81 रुपए पे फुलफिल नहीं हो रहे थे। पॉइंट क्लियर है? बराबर। हाँ जी। बिल्कुल क्लियर। बराबर। 81 रुपीज पे आपके लिए नहीं था, ये रिस्की था ट्रेड। हाँ, किसी को अगर ऐसे पूछना है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, रिस्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूंगा काम, अगर पैसा डूबेगा तो डूबने दो, मैं आपको या भगवान को ब्लेम नहीं करूंगा, है ना? मैं दूसरे टाइप का इंसान हूं। लेकिन 99% भगवान को और दूसरे आदमी को ही ब्लेम करने का हमारी फितरत होती है, ठीक है? अपनी हम देखते नहीं है बातें। सो यहाँ पे दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप इसको प्लान कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं, और अभी फिलहाल के लिए छोटा सा क्वांटिटी अपना रख सकते हो आप। देखिए ये था परफेक्ट आपके लिए। सर्किट लगा हुआ है। 285 परफेक्ट था, 285। और थोड़ा नीचे अगर हम करते हैं तो 260। तो हमारा जो बाइंग रेंज है इसमें नायर जी, इसका बाइंग रेंज जो निकलेगा, इसका बाइंग रेंज निकलेगा 227 से 285, ये इसकी बाइंग रेंज निकलेगी। क्लियर? ओके। और टारगेट कितना रखेंगे अभी हम? टारगेट कितना बताया है आपको? 600। हजार। पहला 600। हजार हजार। 1000 सर, 1000। पहला 600 और फिर 1000। 600 किस बेस पे है? 1 ईयर की। नहीं, 600 का बेस क्या है? एनपीवी। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्लांट का नेट प्रेजेंट वैल्यू जो निकल रहा है। कैपिटल बजटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक है हमारा कैपिटल बजटिंग। उस कैपिटल बजटिंग में हम एनपीवी निकालते हैं। किसी भी प्लांट का एक्विजिशन जब कंपनी करती है तो उस एक्विजिशन की कॉस्ट कब तक कंपनी कवर कर लेगी, उसके लिए हम एनपीवी निकालते हैं, बराबर? बराबर। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब वो नेट प्रेजेंट वैल्यू में 11 महीने 20 दिन का समय है, और 11 महीने 20 दिन में से भी एक क्वार्टर हो चुका है, यानी कि 3 महीने हो चुके हैं। तो भी हमारे पास 8 महीने 20 दिन बचे हैं। क्लियर? तो वहां तक हमारे पास 600 रुपए का नंबर आ जाना चाहिए।
बट उसके बाद में जो कैश फ्लो आएगा तो वो तो प्लांट की कीमत बाहर आ जाएगी, तो उसके बाद तो फ्री फ्लो हो जाएगा ना। यस, फ्री फ्लो होने के बाद में टारगेट तेजी से आएंगे। ठीक है, तो खाली ये लाइन खींच लेना, ये बॉलिंजर बैंड लगा देना, खाली ये सबसे नहीं चलेगा जी। ठीक है, ये सब Right. प्राइस को पकड़ने के लिए है, कंपनी की वैल्यूएशन के लिए ये सब नहीं है। अभी 10 रुपए 20 रुपए नीचे गिरेगा तो आपके एसएल हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे एसएल हो गया जी। ठीक है, और मैं बोलूंगा खरीदो, फिर आप बोलोगे यार पागल आदमी है, ये तो इधर मार्केट में स्टॉक गिर रहा है, ये बोल रहा है खरीद लो। सो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का बाइंग रेंज 227 से 285 बनता है। कंपनी अभी थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में डालने के लिए 10-5 शेयर लेके आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में जब ये नीचे आएगा तो आपके पैटर्न वैटर्न सब एसएल हो जाएंगे वहां पे। जो लेवल में बोल रहा हूं दोबारा अगर वहां आया तो आपके एसएल वैसल हो जाएंगे टेक्निकली। ठीक, बिल्कुल और बिल्कुल। आपको बिजनेस पोर्टफोलियो देखना है, तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से आपको वहां बाय करके आपको कहाँ बैठना है। अब वैसे आएगा नहीं वहां तक, मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक करेक्शन बनेगा तो आने को आ भी सकता है। सो हमारे टारगेट्स के हिसाब से हम इस पे काम करने वाले हैं। तो आज के लिए शिवरात्रि पे महाकाल की कृपा से सब लोगों को ये हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा। अब उनकी मर्जी है, वो वीडियो देखें ना देखें, और मेरा और आपका काम है बताना। जय महाकाल। जय मां। जय मां।